हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह आज आपको रेकी एक अक्षय ऊर्जा की कहानी सुना रहा हूँ। रेकी एक वैसी शक्ति है, आप इसको देखिए। रेकी एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में आप उतार सकते हैं। आप सुनिए रेकी के बारे में। रेकी एक स्पर्श चिकित्सा है। रेकी शब्द जापानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है रेका वैश्विक अर्थात एक सर्वव्यापी, और की का अर्थ है एनर्जी। रेकी की मान्यता है कि जब तक प्राणी जीवित है उसके इर्द गिर्द वो घूमते रहती है, जिसे आप नहीं देख पाते लेकिन आप में वो शक्ति है। जबकि उसे छोड़ दी जाती है तब उस प्राणी में जब रेकी की शक्ति खत्म हो जाती है तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। रेकी को मिकाओ उसुई के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने इस मूल परंपरा को जापान में लागू किया। उन्होंने इसे मूल परंपरा को 1922 ईस्वी में खोज निकाला था। बुद्ध ने यह विद्या अपने शिष्यों को सिखाई थी, जिसे देशाटन के समय जंगलों में घूमते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव न हो। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक किताब में इसका वर्णन है। इसका किसी विशेष धर्म या धार्मिक प्रथा से संबंध नहीं है। यह किसी विश्वास या सुझाव पर आधारित है। रेकी जो सिखाता है या उपचार करता है उसे रेकी मास्टर कहते हैं। कुर्सी पर आराम से बैठकर भी रेकी किया जा सकता है। रेकी मास्टर को सदा हल्का रंग का कपड़ा धारण करना चाहिए। शारीरिक रोग, मानसिक रोगों से प्रभावित व्यक्ति रेकी नहीं कर सकते। रेकी मानसिक भावनाओं का भी संतुलन करता है। यह गठिया, कैंसर, रक्तचाप, पक्षाघात, दमा, एक्सरे, एसिडिटी, पथरी, बवासीर, मधुमेह, अनिद्रा, मोटापा, गुर्दे के रोग, आँखों के रोग, स्त्री रोग, बांझपन, शक्ति शून्यता, पार्किंसन और पागलपन तक को दूर किया जा सकता है। चीन ने इसे ची कहा है। रेकी के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में ऊर्जा में बदला जाता है। रेकी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक उपचार भी होती है। दर्द, चिंता और अवसाद को कम करने और आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए रेकी को सब दुखों से दूर करने का एक प्रभावी उपाय है। आप
मुझसे पूछेंगे कि रेकी कैसे किया जाता है। रेकी में पहले आप ब्रह्मांड के दिव्य एनर्जी को संकलित करते हैं। संकलित करने के लिए आप अपने हाथों को कोन की तरह बनाएंगे। आप देख रहे हैं कोन। उसके बाद घड़ी के दिशा में 5 बार घुमाते हैं। 5 बार हम घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं। फिर दोनों हाथों को फैलाते हैं। फैलाकर फिर धीरे धीरे उसे सामने लाते हैं। दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हैं। फिर अलग करके इसे हम थोड़ी दूर पर रखकर छोड़ देते हैं। ये रेकी की एनर्जी एक जगह संकलित हो गई। अब इस एनर्जी संकलित को आप एक मुट्ठी में भी बंद कर सकते हैं। किसी को अगर अचानक रेकी देना है तो आप दोनों हाथों को धीरे धीरे खोलेंगे। जहाँ पर दर्द हो वहाँ पर आप इसे सटाएंगे। जिस तरह से मान लिया जाए किसी के हृदय में या फेफड़े में दर्द है तो आपको हृदय के पास सटाना है। अगर किसी को मान लिया जाए कि कंधे में दर्द है तो कंधे पर इसे सटाना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि दांतों में दर्द है तो आपको ये कुछ देर, ये है समय 5 से 10 मिनट तक स्थिर होकर सटाना है। अगर मान लिया जाए कि आपको आँखों का प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट है, तो इसे 10 से 15 मिनट दोनों आँखों पर ये रेकी के कोन को रखेंगे। अगर मुंह में दर्द, किसी प्रकार का दांत में दर्द है तो इस तरह से करेंगे। अगर गंधे में दर्द है तो रेकी के लिए इस तरह से 10 से 15 मिनट तक हम करेंगे। अगर मान लिया जाए कि पैरों में दर्द है, जहाँ पर भी दर्द है उसको दोनों हाथों से रेकी की एनर्जी को लेकर उस स्थान पर हम रखेंगे 10 से 15 मिनट। इस रेकी से जीवन की हर बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इसमें रेकी करने वाले रेकी मास्टर को कंसंट्रेट होकर रहना है। दिमाग में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कहने गड़बड़ी का अर्थ होता है कि उसका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। उसके दिमाग में यही होना चाहिए कि मैंने रेकी के एनर्जी को, ब्रह्मांड की एनर्जी को एक जगह संतुलित कर लिया है। अब किसी व्यक्ति को वो हम देने जा रहे हैं। ये रेकी जो है किसी खास व्यक्ति को खास जगह पर दिया जाता है, या कभी कभी होता है कि रेकी की एनर्जी को दूर से ही संकलित करके किसी को दिया जा सकता है। जिस तरह से ऐसे रेकी को दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का फोटो भी है, अगर मान लिया जाए कि आपसे दूर है कोई, तो अगर उसका फोटो आपको है, उसके दुख दर्द को दूर करना है तो उसको फोटो पर भी रेकी आप दे सकते हैं। लेकिन दिमाग में आपको ये रहना चाहिए कि रेकी द्वारा आप किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। अगर कोशिश करेंगे हानि पहुंचाने का तो रेकी रिफ्लेक्ट करके आप पर वो हानि करना शुरू कर देगा। इसीलिए हमेशा अच्छे मन से ब्रह्मांड की एनर्जी को संकलित करके दूर से भी दे सकते हैं, नज़दीक से भी दे सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके हाथों में दर्द है तो रेकी इधर से आप लगातार 10 से 15 मिनट, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, दर्द खत्म हो जाएगा। इसमें इस हाथ में दर्द है तो इस तरह से, कंधे पर दर्द है तो आप कंधे पर भी रेकी कर सकते हैं, दोनों कंधों पर। इस तरह से पेट में दर्द है तो पेट में कर सकते हैं। अगर आपके केहूनी में दर्द है, ठेवना में दर्द है, पैर के नीचे दर्द है, आपके जांघों में दर्द है, आपको एज़मा है, आपके फेफड़े की बीमारी है,
आपका हृदय रोग है तो रेकी द्वारा हृदय पर बाईं तरफ जो है ना, ये इस तरह से करना है। इस तरह से आप कीजिए। आप देखिए, आप निश्चित रूप से बैठकर भी, जरूरी नहीं है कि बैठकर करें, आप सो कर भी अपनी रेकी अपनी कर सकते हैं, या रेकी मास्टर को बोलिए कि वो आपकी रेकी करे। अगर रेकी मास्टर नहीं है तो आप खुद अच्छे मन से, अच्छे विचार से बैठकर रेकी कर सकते हैं। आप इसे देखिए, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में ये पहले संकलित करते हैं एनर्जी को, फिर हाथों के द्वारा इसे एक जगह स्थिर करते हैं एनर्जी को। और किसी के फोटो पर भी दे सकते हैं, किसी के दर्द वाले स्थान, किसी बीमारी वाले स्थान, घाव वाले, पार्किंसन वाले को, या रक्तचाप वाले को, कैंसर वाले को, गठिया वाले को, एसिडिटी वाले को, पथरी वाले को, बवासीर वाले को, मधुमेह वाले को, अनिद्रा वाले को, मोटापा दूर करने के लिए, गुर्दे की बीमारी में, आँखों के रोग, स्त्री के बांझपन का इलाज, शक्ति शून्यता या पार्किंसन पागलपन को भी इसमें ठीक किया जा सकता है। आप इसे एनर्जी को संकलित करें और निश्चित रूप से रेकी से खुद लाभ उठाएं और दूसरे को भी लाभ उठाने दें। ये बीमारियों को खत्म करने का, एक ब्रह्मांड की एनर्जी को संकलित करने का उपाय है। आप कर सकते हैं। आपका जैसे रेकी मास्टर बनना शुरू करेंगे, आपका ऑरा विकसित हो जाएगा, अर्थात आपके चारों ओर एक एनर्जी का संचार शुरू हो जाएगा। आप एक दिव्य शक्ति के रूप में काम करेंगे, खुद अपने लिए, दूसरे के लिए भी। रेकी करें, दूसरे का उपचार करें, दूसरे को सहायता करें, जीवन में आप भी आगे बढ़ेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपने सुना रेकी के बारे में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि बहुत लोग रेकी के बारे में जान जाए। आज की जमाना में बहुत लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। उन बीमारियों को दूर करना आपके लिए अति आवश्यक है, दूसरे की बीमारी को दूर करना भी अति आवश्यक है। इसीलिए रेकी खुद सीखें, दूसरे को सिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, सिखाएं और बताएं कि इस तरह से रेकी की उपचार कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें। कोई दिक्कत है तो मैं आपको हर स्थिति में सहायता करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और दूसरे को सहायता करने के लिए आगे अग्रसरित हुए, आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम।